नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य श्री की समाधि के पश्चात हम लोग जो पूजा करते हैं तो उसी प्रकार से पूजा करें या कोई बदलाव लाएं? कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं। गुरु महाराज तो गुरु महाराज होते हैं, उनके उपकारों को अतीत मत बनाओ। ये राजनेताओं की नहीं है कि जब अटल बिहारी का राज्य था तो सारे हाईवे पे अटल बिहारी के फोटो लगे थे, और जैसे चुनाव हुआ और दूसरी पार्टी आई, सारे बोर्ड रात भर में गायब हो गए। ऐसे गुरु के पोस्टर गायब मत करो रे। कोई भी हो, आचार्य का परिवर्तन होता है, गुरु का परिवर्तन नहीं होता है। बड़ा भाई राष्ट्रपति बन जाए तो बड़ा भाई ही रहेगा कि बाप हो जाएगा? बोलो। आपका बड़ा भाई है, वो राष्ट्रपति बन गया और तुम कुछ भी नहीं बन पाए, तो क्या राष्ट्रपति बनने के बाद वो बाप बन गया? चाहे राष्ट्रपति बनाओ चाहे कुछ बनाओ, बड़ा भाई तो ही रहेगा और बाप तो बाप ही रहेगा। गुरु महाराज, अरे बुंदेलखंडियों, गुरु महाराज आचार्य विद्यासागर कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। हजार सुधा सागर आ जाए, लेकिन गुरु तो एक ही था, एक ही है और एक ही गुरु दो। गुरुओं को मत बदलो। ये अटल बिहारी राजनीति के पोस्टर नहीं है कि पार्टी बदल गई तो गुरु बदल गया। जैसे बाप नहीं बदल सकता, ऐसे गुरु भी नहीं बदल सकता। गुरु एक ही होता है। और बुंदेलखंड पर जो पूज्य गुरुदेव के उपकार हैं, गुरु कौन होता है? मुनि वह होता है जो 28 मूल गुण के पालन करता है। आचार्य वो होता है जो 36 मूल गुणों का पालन करता है। और गुरु वह होता है जिसके अनंत उपकार होते हैं। मुनि है, गुरु हो, ये कोई नियम? मुनि है, नमो लोए, हाँ उसमें कोई संदेह नहीं है, वो मुनि है, निर्दोष चर्या पालन कर रहा है, पक्का है, वो मुनि है, साधु है। लेकिन गुरु हो, ये कोई नियम? आचार्य है, 36 मूल गुण का पालन कर रहा है, लेकिन वो गुरु हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। गुरु वह है जिसके उपकार हों, जिसने अनंत उपकार किए हों, जिनके उपकारों से अपना जीवन भरा पड़ा हो, वह गुरु महाराज कहलाते हैं। तो बोलो बुंदेलखंडियों, तुम्हारे ऊपर किस गुरु का उपकार है? बस। तो आचार्य विद्यासागर हमारे बीच से चले गए, हमारा गुरु आज भी है, क्योंकि उनके उपकार आज भी है। उनके उपकार आज हैं कि नहीं हैं? उन उपकारों में अपन जी रहे कि नहीं जी रहे। इसलिए गुरु पिता मरने के बाद भी बलदियत, मुझे पता नहीं धमोए में बदल देते हो, पिताजी के मरने के बाद बलदियत बदल जाती है? अध्यक्ष जी है, भारत में कहीं नहीं बदलती। अध्यक्ष से पूछा कि सबकी मान लूंगा। बोलो, अपने यहाँ संसार में पिताजी के मरने के बाद, नहीं माइक नहीं देना, बलदियत बदल जाती है कि वही रहती है? हैं? हाँ बस। बाप की बलदियत कभी नहीं बदलना, गुरु की बलदियत कभी नहीं बदलना। और गुरु कौन है? जो हमारे ऊपर उपकार करता है, कर रहा है, करता रहेगा। उपकार किसने किया? एक थोड़ा भी उपकार यदि किसी का हमारे ऊपर है तो वह हमारी गुरु की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। गुरु पूर्णिमा पर विगत वर्ष मैंने बोला था, साधु बनना
साधु के हाथ में है और गुरु बनना शिष्य के हाथ में है। साधु तो हम स्वयं बन जाएंगे, लेकिन गुरु कौन बनाएगा? शिष्य। वो गुरु बनाएगा। हम साधु तो बन जाएंगे, लेकिन गुरु वो बनाएगा जिसके ऊपर उपकार हुआ है। वो जानेगा कि इनका हमारे ऊपर उपकार है, इसलिए यह मेरे गुरु हैं। आज उनको उसी प्रकार जीवित रखो जैसे कल वो जीवित थे। और आचार्य महाराज की बराबरी ना तो कोई ले पाया है और ना कोई ले पाएगा। वो तो 2000 वर्ष में, आचार्य जी का पुण्य नहीं कह रहा हूं, आचार्य जी का तो पुण्य से बहुत ऊपर थे। आचार्य जी जैसे महाराज मिलना अपन सबका पुण्य था। आचार्य जी इतने अच्छे गुरु मिले, ये आचार्य जी का पुण्य नहीं है? बोलो ना, अपना पुण्य था कि अपन को ऐसे गुरु मिले। बहुत बड़ा उपकार महानुभाव। उनका दायरा, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। उनकी बराबरियों को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। 50 साल की उम्र का जो तकाजा उनका इस भारत देश पर है, बुंदेलखंड पर है, और तुम्हारे ऊपर है कि नहीं पता नहीं, हमारे ऊपर तो है। हम आज जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, ये मेरी देन नहीं है, ये हाँ, तो अपने पूज्य गुरुदेव उनकी बराबरी कभी किसी से नहीं करना, कोई हो भी नहीं सकता। आचार्य बदल सकते हैं, बदलते रहे हैं, बदलते रहेंगे, लेकिन गुरु चित एक, वो गुरु आज भी हैं। उनकी पूजा वैसे ही करो जैसे उनके सामने करते थे।